जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसमें हम देख रहे थे हिंदी भाषा मुख्य तत्व। इसमें आज हम आगे देखेंगे राजभाषा। अध्याय भाग 17 है हमारा ये राजभाषा। अध्याय पहला, संघ की भाषा। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा। पहला, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दूसरा, इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा पहला, अंग्रेजी भाषा का या दूसरा, अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत। अध्याय 2, प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। प्रादेशिक भाषा भाषाएं या हिंदी ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी। अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा संघ द्वारा तत्समय प्राधिकृत भाषा आपसी करार होने पर दो राज्यों के बीच हिंदी। अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3, एससी, एचसी आदि की भाषा। अनुच्छेद 348, एससी और एससी में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी। अनुच्छेद 349, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। अध्याय 4, विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में। पहला, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अगला है हमारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 351, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामसिक संस्कृति के लिए सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गणित अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। आठवीं अनुसूची, भाषाएं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त
22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, जो आज बढ़कर 22 हो गई हैं। इस अनुसूची से आरंभ में 14 भाषाएं, पहला असमिया, बांग्ला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पाँचवा कन्नड़, छठवां कश्मीरी, सातवां मलयालम, आठवां मराठी, नौवां उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वां संस्कृत, 12वां तमिल, 13वां तेलुगु, 14वां उर्दू थी। बाद में सिंधी को 21 बार संशोधन 1967 ईस्वी, तत्पश्चात कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संशोधन 1992 ईस्वी शामिल किया गया, जिससे इसकी संख्या 18 हो गई। तदुपरांत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संशोधन 2003 शामिल किया गया और इस प्रकार इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गईं। और आगे देखेंगे हम अध्याय 1, संघ की भाषा की समीक्षा। अनुच्छेद 343 के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई है। इससे देश के बहुमत की इच्छा ही प्रतिध्वनित होती है। अनुच्छेद 343(2) के अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू नहीं किया जा सकता था। इसे लागू करने के लिए संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद की अवधि रखी तो गई, परंतु फिर अनुच्छेद 343(3) के द्वारा सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह इस 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। रही सही कसर बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 ने पूरी कर दी, क्योंकि इस अधिनियम ने सरकार के इस उद्देश्य को साफ कर दिया गया कि अंग्रेजी की हुकूमत देश पर अनंत काल तक बनी रहेगी। इस प्रकार संविधान में की गई व्यवस्था 343 का भाग ए हिंदी के लिए वरदान थी, परंतु 343(2) एवं 343(3) की व्यवस्थाओं ने इस वरदान को अभिशाप में बदल दिया। वस्तुतः संविधान निर्माण काल में संविधान निर्माताओं में जन साधारण की भावना के प्रतिकूल व्यवस्था करने का साहस नहीं था, इसलिए 343 पहला की व्यवस्था की गई, परंतु अंग्रेजियत का वर्चस्व बनाए रखने के लिए 343(2) एवं 343(3) से उसे प्रभावहीन कर देश का पर मानसिक गुलामी लाद दी गई। अनुच्छेद 344 के संदर्भ में अनुच्छेद 344 के अधीन प्रथम राजभाषा आयोग बी.वी. खैर आयोग का 1955 में तथा संसदीय राजभाषा समिति जी.बी. पंत समिति का 1957 में गठन हुआ, जहां खैर आयोग ने हिंदी को एकांतिक व सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर जोर दिया, वहां पंत समिति ने हिंदी को प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर दिया, लेकिन अंग्रेजी को हटाने की बजाय उसे सहायक राजभाषा बनाए रखने की वकालत की। हिंदी के दुर्भाग्य से सरकार ने खैर आयोग की महज औपचारिक माना और हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि सरकार ने पंत समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, जो आगे चलकर राजभाषा अधिनियम 1963-67 का आधार बनी, जिससे हिंदी का सत्यानाश कर दिया। समग्रता से देखें तो स्वतंत्रता संग्राम काल में हिंदी देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी, अतएव राजभाषा बनी और राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद यह केवल संपर्क भाषा होकर रह गई। थैंक यू।